टू आवर चैनल। तो टैक्सेशन ऑन लॉटरी विनिंग में आपको जो प्राइज़ मिलती है, लॉटरी में लगती है, आपकी प्राइज़ मिलती है, उस प्राइज़ मनी में आपका टैक्सेशन का क्या पार्ट रहता है, उस पे सारा का सारा आज का ये वीडियो जो है उस पर बेस्ड है। एंड अभी तो आईपीएल का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। ड्रीम 11 और एमपीएल इस तरह के काफ़ी सारे ऐप्स जो हैं उस पर कई लोग अपना लक आजमाएंगे और उस पर विनिंग भी होता है, उसमें प्राइज़ भी मिलती है आपको। तो उस प्राइज़ मनी में आपका टैक्सेशन का क्या रोल रहता है, आपको टैक्स कितना पे करना रहेगा, सो दैट कि आगे आपको फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस ना आए या कोई उससे परेशानी ना हो। इसी के लिए मैंने ये सारा पूरा वीडियो आपको ये बनाया है और इसमें समझाया है कि किस तरह से आपको, जब आपको प्राइज़ विन होता है, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, चाहे कई लोगों को तो गाड़ियाँ मिलती है या कुछ और सामान मिलते हैं, तो उन सब केसेस में टैक्स कितना आपको पे करना है या जो आपको प्राइज़ दे रहे हैं उनको टैक्स कितना पे करना है, जो डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आएगा अमाउंट, उस पर आपको कितना टैक्स भरना है, वो भी सारा मैंने आपको इसमें डिटेल में चर्चा किया है। तो विनिंग जो लॉटरी का होता है, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एक लाइफ चेंजिंग होती है। अगर अमाउंट एक अच्छा खासा आता है, एक बड़ा अमाउंट आता है, तो पूरा का पूरा पर्सन का लाइफ चेंज हो जाता है। और उस केसेस में टैक्सेशन को भी आपको ध्यान रखना है, सो दैट कि आपको उससे कोई परेशानी ना आए गवर्नमेंट की तरफ से। जो लॉटरी इनकम होती है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको ये शो करना होता है। जहाँ तक टैक्सेशन फ्रेमवर्क की बात है, यहाँ पे लॉटरी इनकम में फ्लैट रेट 30% का यहाँ पे लगता है अंडर सेक्शन 115BB। अगर आपने 10,000 आपने अर्न किया है, प्राइस आपको 10,000 मिला है, तो उस पर 30% का टैक्स यानी कि 3,000 रुपये का टैक्स आपका उसमें लगेगा। इसमें मैं आगे डिटेल में मैंने बताया है कि कितना कितना टैक्स किस किस स्टेज पे आपको टैक्स वहाँ पे बढ़ जाता है। जो आपको टीडीएस डिडक्शन होता है आपके प्राइज मनी में से, वो 30% का होता है। और ये अमाउंट जब 10,000 के ऊपर आपको प्राइज मिलती है तभी आपका टीडीएस का डिडक्शन होता है। उसके नीचे में अगर 10,000 तक आपको कोई प्राइज़ मिलता है कहीं से भी, तो उससे टीडीएस का डिडक्शन नहीं होता है। 10,000 अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन आपको टैक्स, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो टैक्स 30% आपको देना पड़ेगा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उस टाइम पे। लॉटरी इनकम या प्राइज मनी में से कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है इनकम टैक्स के अंदर में, चाहे वो एटीसी हो, एटीडी हो, किसी भी तरह का डिडक्शन दिस अलाउ नहीं है। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो 30%, तो मैंने एक टैक्स रेट बताया आपको, फ्लैट रेट जो 30% होता है। और इसमें ऐड हो जाता है आपका सेस। और अगर ये अमाउंट प्राइस 50 लाख को क्रॉस कर जाता है तो आपको यहाँ पे सरचार्ज भी लगता है। और सरचार्ज का ये स्लैब रेट है, अप टू 50 लाख तक आपको कोई सरचार्ज नहीं लगता। अगर 50 लाख के ऊपर में आपका प्राइज मनी क्रॉस कर रहा है तो 10% का उसमें सरचार्ज लग जाता है। अगर ये अमाउंट आपको 1 करोड़ से अबव हो जा रहा है तो 15% का सरचार्ज लग रहा है। एंड 2 करोड़ से अबव हो जा रहा है तो 25% का सरचार्ज यहाँ पे लग जाता है। पहले ओल्ड इस रिजीम में ये 37% का सरचार्ज होता था, जो कि न्यू रिजीम में अब 25% तक इसे सीमित कर दिया गया है। तो इस सरचार्ज के बाद आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है वो कितना होता है वो देख लीजिए। अप टू 50 लाख तक आपको 30% टैक्स का रेट रहता है, सरचार्ज 0 रहता है, एंड सेस 4% रहता है। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जो होता है वो 31.20% का टैक्स रेट हो जाता है। अगर यही आपकी लॉटरी इनकम या प्राइज मनी जो है 50 लैक्स को अबव होता है और 1 करोड़ तक होता है, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 34.32% होता है। अगर ये 1 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो 35.88% का इफेक्टिव टैक्स रेट होता है आपका। एंड अगर
करोड़ टू 5 करोड़ होता है तो आपका 39% का ये इफ़ेक्टिव टैक्स रेट होता है। तो ये आपके इफ़ेक्टिव टैक्स रेट होते हैं। और इसमें से देखते हैं अब कि अगर आपको 1 लाख का प्राइज मनी मिलता है तो आपका जो नेट सेविंग है, आपको नेट प्राइस जो है वो 68,800 का आपका हुआ आफ्टर टैक्स डिडक्शन। ये नेट टैक्स जो है इफ़ेक्टिव टैक्स रेट के अकॉर्डिंग 31.20% का जो टैक्स है उसके अकॉर्डिंग 31,200 का आपको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। और आपका जो नेट विनिंग प्राइज मनी होगी वो 68,800 रुपीज़ का होगा। अगर ये 50 लाख्स होता है, एग्जैक्ट 50 लाख्स पे 31.20% ही रहता है। और आपका नेट सेविंग जो होता है, नेट आपको जो प्राइस होता है आफ्टर टैक्स डिडक्शन वो 34,40,000 का होगा। अगर ये 1 करोड़ का होता है प्राइज मनी तो आपको इफ़ेक्टिव टैक्स रेट जो हो जाता है वो 34.32% होता है और आपका टैक्स अमाउंट 34,32,000 का हुआ। एंड अकॉर्डिंगली आपका जो नेट सेविंग अमाउंट है आपके अकाउंट में जो बचेगा आपके पास वो है 65,68,000। इसी तरह से अगर 5 करोड़ की बात करें तो 5 करोड़ पे आपका टैक्स रेट हो जाता है 35.88% एंड अकॉर्डिंगली आपका टैक्स हो जाएगा 1,79,40,000 का। एंड नेट जो सेविंग आपके अकाउंट में रहेंगे आफ्टर टैक्स डिडक्शन वो है 3,20,60,000 का। अगर ये अमाउंट 7 लाख का हो जाता है तो आपका नेट इफेक्टिव रेट जो हो जाता है वो 39% हो जाएगा। एंड टैक्स अमाउंट जो उस केस में होगा वो आपका 2,73,00,000 का। एंड नेट सेविंग जो आपका बचेगा वो 4,27,00,000 का। तो ये आपको लॉटरी प्राइज मनी जो है इस तरह से आपको इफेक्टिव टैक्स रेट के बाद आपके नेट सेविंग होते हैं। अब हम इस पर TDS की बात करें तो TDS का जो रेट होता है वो 30%, ऑलवेज 30% होता है। तो 1 लाख पे आपका 30,000 डिडक्ट होगा, 70,000 आपके अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में आपके 70,000 आएंगे। बट अगर 1 लाख का हम यहाँ पे देखें लॉटरी मनी और इफेक्टिव टैक्स रेट देखें तो 31,200 लगता है। तो आपके अकाउंट में तो आएंगे 70,000 रुपये, बट आपको उसमें से 1,200 रुपये और देने हैं गवर्नमेंट को जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस समय में 1,200 रुपीज़ आपको और पे करने होंगे। और उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा एंड उसके बाद जो नेट सेविंग होगी वो आपको 68,800 की होगी। TDS का अमाउंट जो आपके अमाउंट में से डिडक्ट होता है आपके प्राइज मनी में से, वो टैक्स जब हम लोग ITR भरते हैं तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। वो 31,200 में से 30,000 TDS का माइनस हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो नेट टैक्स लाइबिलिटी बचेगी वो 1,200 रुपये की बचेगी और जो नेट सेविंग बचेगा आपका 68,800 ही बचेगा। तो ये जो नेट सेविंग है आपके, इसके ऊपर कोई भी टैक्स, इसके आगे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यही आपके अकाउंट में बैलेंस बचेगा टैक्स देने के बाद। TDS का अमाउंट जो भी यहाँ पे डिडक्ट होगा वो आपके टैक्स अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। लाइक कि अगर आपका 50 लाख का प्राइज मनी है और उस पर TDS 30% डिडक्ट होता है 15 लाख का, तो आपके अकाउंट में 35 लाख रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोग, जिसने भी ये प्राइज आपको दिया है वो लोग ही डिडक्ट करेंगे 15 लाख रुपये। और ये 15 लाख रुपये आपको यहाँ 15,60,000 में से माइनस हो जाएगा और जब आपके अकाउंट में 35 लाख रुपए आएंगे तो उसमें से आपको 60,000 रुपये और देने पड़ेंगे जब आप ITR फाइल करेंगे उस टाइम पे। और ये अमाउंट या तो आप एडवांस में दे दें, एडवांस टैक्स करके, या आप जब ITR फाइल करते हैं तब आप इसे पे कर दें। इसी तरह से 1 करोड़ पे आपका 30,000 माइनस होकर 70 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। 5 करोड़ पे आपका 30% TDS का अमाउंट माइनस होकर 1.5 CR 3.5 CR आपके अकाउंट में आएंगे। 7 करोड़ अगर बात करें तो 2.10 CR आपके अकाउंट में आएंगे। और नेट जो अमाउंट आपके बैंक में रिसिप्ट होगा वो 4 करोड़ 90 लाख होगा। और
उसके बाद आपको यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है, वो जो बैलेंस टैक्स अमाउंट है 2 करोड़ 10 लाख और 2 करोड़ 73 लाख में से 2 करोड़ 10 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 63 लाख जो है आपको वो पे करना होगा अपने अकाउंट से। तो ये है टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट। ये आपको एग्जैक्टली आपको देख लेना है। यहाँ पे आप अपने आपके जो अकाउंट में या आपका जो विनिंग प्राइस है उसको आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और वहाँ पे आपको नेट सेविंग का अमाउंट मिल जाएगा। नेट सेविंग का अमाउंट आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ये आपका फाइनल अमाउंट जो होगा ये ही आपका टैक्स आफ्टर टैक्स होने वाला है। अगर प्राइज मनी इन काइंड में मिलते हैं, यानी कि कोई गुड्स आपको मिलता है, कार मिल गया या कोई इसी तरह का गुड्स, टीवी मिल गई, फ्रिज मिल गया, इस तरह का जो विनिंग प्राइज होता है, आपके शॉप में बगल पास वाले शॉप में जाते हैं, आपका कोई लॉटरी लग गया कि आपको टीवी दिया जा रहा है, आपको फ्रिज दिया जा रहा है या आपको कार मिल गया प्राइस में, तो उस केसेस में क्या है, कार की जो प्राइस होती है, मार्केट वैल्यू निकाली जाती है उस गुड्स की। जो भी गुड्स आपको एज ए प्राइस मनी में मिल रहा है तो उस गुड्स का मार्केट वैल्यू पता किया जाता है और जो भी मार्केट वैल्यू हुआ, लेट्स से कि 5 लाख का आपको कार मिलने वाला है, तो 5 लाख के कार में से आपको 30% का ये TDS डिडक्शन होगा। तो जो आपको प्राइज मनी जो देने वाले हैं उनके पास तो कार है, वो कार आपको दे रहे हैं, तो वो 30% का अमाउंट वो आपसे लेंगे 1,50,000 का, और ये वो पहले डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में एज ए TDS अमाउंट, या इंश्योर करेंगे कि ये TDS डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको वो प्राइज जो आपका गुड्स है, चाहे कार हो या टीवी हो, कुछ भी, वो आपको देंगे। अब ये 1,50,000 या तो वो आपसे ले या वो खुद ही पे कर दे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर प्राइज मनी कैश में भी है और गुड्स में भी है, दोनों मोड में है, दोनों एक ही साथ मिल रहा है कि आपको 50,000 रुपये कैश और एक टीवी आपको गिफ्ट ये प्राइज में दिया जा रहा है, तो उस केसेस में भी उस गुड्स का मार्केट वैल्यू निकाल लिया जाता है प्लस कैश जो है, उन दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू आती है, टोटल प्राइज मनी आपकी, वो डिसाइड हो जाती है। लेट्स सपोज कि आपको 50,000 रुपये का कैश मिला और आपको 20,000 रुपये की 20,000 रुपये की आपको टीवी मिल गई, तो टोटल को जो आपका प्राइज मनी हो जाएगा वो 70,000 हो गया। एंड इस 70,000 पे आपको 30% का टैक्स डिडक्शन होगा, और ये 30% का टैक्स डिडक्शन इस कैश में से माइनस हो जाएगा, और अगर ये कैश सफिशिएंट नहीं हुआ तो वो आपसे फिर चार्ज करेंगे, आपसे पैसे ले करके फिर आपको वो दोनों ही प्राइस आपको दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है आपका प्राइज मनी के अंडर में होता है टैक्सेशन पर्पज से। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो चल रहे हैं, उसमें एक नई उनको प्रॉब्लम आ गई। उसमें क्या होता है कि कई सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें आपको वॉलेट में पैसे दे दिए जाते हैं विनिंग के, आप उसमें से विड्रॉ करते नहीं हैं और उसी को वापस से आप फिर से उसमें आप गेम्स खेलने लगते हैं, गेम्स और MPL या Dream11 पे उसमें आप अपना विनिंग के लिए जो है आप अपना टीम्स बनाते रहते हैं। इससे एक प्रॉब्लम आ गई थी कि आप जब पैसे उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं तो आपसे अगर टैक्स चार्ज करता है गवर्नमेंट, तो उसमें अनफेयर एक हो जाता था कि आपके पास पैसे होते नहीं थे, क्योंकि आपके वॉलेट में पैसे होते थे और आपके एक्चुअल अकाउंट में पैसे आते नहीं थे, और आपको टैक्स का अमाउंट उल्टा आपको ज़्यादा देना पड़ जाता था। तो उन्होंने ऑनलाइन गेम्स के लिए उन्होंने फरवरी 2000 फाइनेंस एक्ट 2023 में एक नया प्रोविज़न डाला कि विनिंग जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, नेट विनिंग अमाउंट जो है उसको कैलकुलेशन करने का एक उन्होंने तरीका बताया। तो उसमें उन्होंने बताया कि आप जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, आप अपने गेम्स
या वॉलेट में से जो भी आपके ड्रीम 11, MPL या जंगली रमी या जो पी लूडो, उसके वॉलेट में से जो आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अपने अकाउंट में लेते हैं, बैंक अकाउंट में, वो अमाउंट प्लस जो आपके वॉलेट में क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 31 मार्च को, क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को, तो 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, यूजर अकाउंट यानी कि आपके जो ऑनलाइन गेम्स वाले ऐप हैं उनके वॉलेट में पड़ा हुआ है, वो अमाउंट को उसमें ऐड कर लिया जाता है जो आपने बैंक में विड्रॉ किए हैं उस ऐप से। तो ये दोनों अमाउंट को ऐड करके और उसमें से लेस किया जाता है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो भी अमाउंट आप अपने बैंक से इस ऐप में डालते हैं, वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे माइनस कर लिया जाता है, क्योंकि आपने वो खुद के पैसे उस ऐप में डाले हैं, तो वो अमाउंट उसमें से माइनस कर लिया जाता है। और प्लस जो माइनस करते हैं इसमें से ओपनिंग बैलेंस जो आपके वॉलेट का था वो, तो ये माइनस होने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो आपका नेट विनिंग अमाउंट हो गया। और इसी नेट विनिंग अमाउंट पे ये कैलकुलेशन करेंगे TDS का, और उसके बाद जो टैक्स का होगा कैलकुलेशन, वो सारा का सारा आपका इसी नेट विनिंग अमाउंट पे ही कैलकुलेशन होगा। आपका टैक्स रिड्यूस करने के लिए, विनिंग जो आपकी हुई है, जो प्राइज मनी हुई है, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, आप चाहे तो जो भी आपने विनिंग किया हुआ है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, चाहे अदर जगह लैंड्स में, फ्लैट में, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको, और वहाँ से आप अपना जो टैक्स का बर्डन है, वहाँ से जो अर्निंग होगी उसको आप कम कर सकते हैं। अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं या टैक्स मनी किसी को, तो वहाँ पे आपको गिफ्ट टैक्सेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को डोनेट करना चाह रहे हैं, वहाँ भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कर सकते हैं। जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आपका अगर TDS डिडक्ट हो गया आपके विनिंग प्राइस में से, तो आपको कोई भी फर्दर लाइबिलिटी नहीं है, वो गलत है, क्योंकि TDS सिर्फ 30% होता है और इफेक्टिव टैक्स रेट उससे ज़्यादा है। तो जो भी आपके अकाउंट में TDS डिडक्ट होके आया है, उसके बाद जब आपको फाइनल कैलकुलेशन होगा तो वो अमाउंट ज़्यादा आएगा, क्योंकि इफेक्टिव टैक्स रेट हमेशा ही ज़्यादा हो रहा है। आपका लॉटरी का इनकम टैक्स फ्री नहीं होता है, ये जान लीजिए। आपका लॉटरी का इनकम टैक्स फ्री नहीं होता है, वो टैक्सेबल होता है। तो जैसे ही आपको प्राइज मनी मिलती है, तो पहला तो उसमें से TDS डिडक्ट होके आपको प्राइज मिलेगा, एंड दूसरा आपको इनकम टैक्स की पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचने के लिए टाइमली ITR फाइल करना है, और ITR में जो भी एक्चुअल अमाउंट टैक्स का आएगा फाइनल इफेक्टिव रेट के अकॉर्डिंग, वो आपको पे करना है। नॉन कैश प्राइसेस जो गुड्स मिलते हैं, चाहे कार हो, TV हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, उसका भी मार्केट वैल्यू निकाल करके और वहाँ पे टैक्सेशन लगाया जाता है, जो मैंने पहले ही बताया है इफेक्टिव टैक्स रेट के अकॉर्डिंग। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सारा का सारा जो है प्रॉपर प्लानिंग और कंप्लाइंसेस के बारे में जानकारी मिल गई होगी, और आप लोग जो भी आपको प्राइज़ मिलता है, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको मिलेगा, और प्राइज़ में से जो भी आपको टैक्स देने हैं वो आप सही से दे पाएंगे। आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।